माननीय मंत्री जी की आज्ञा से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करना चाहेंगे। अनुमति चाहता हूं सर। सर, इस अति महत्वपूर्ण बैठक में सभी पधारे हुए महानुभावों का, अधिकारियों का स्वागत करने के लिए मैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक सड़क एवं विशेष सचिव श्री I.K. पांडे जी से अनुरोध करता हूं नमस्कार सर। माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग MSME श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण श्री थावरचंद गहलोत जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन और संस्कृति स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जनरल VK सिंह जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, परियोजना क्षेत्र से जुड़े माननीय सांसद लोकसभा एवं माननीय सांसद राज्यसभा एवं विधायकगण, भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी व कर्मचारी गण का मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मध्य प्रदेश राज्य के 6 सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन एवं 19 परियोजनाओं के भूमि पूजन के इस शुभ अवसर पर गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो कि वर्ष 2014 में 5186 किलोमीटर थी, वह वर्तमान में बढ़कर 8772 किलोमीटर हो गई है। पिछले 6 वर्षों में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं विस्तार के लिए 35,547 करोड़ रुपए की लागत से 130 कार्य कुल 5,055 किलोमीटर में अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से कुल 63 कार्य 2,434 किलोमीटर लंबाई में 12,051 की लागत से पूर्ण किए गए तथा वर्तमान में 73 कार्य 2,836 किलोमीटर लंबाई में 26,905 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति में है। भारत सरकार ने पिछले 6 वर्षों में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयनीकरण व विस्तार के कार्यों पर कुल 19,508 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही पिछले 6 वर्षों में केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढांचा निधि के कुल 97 कार्य जिनकी लागत 5,325 करोड़ है की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वर्ष मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के 510 किलोमीटर के नए प्रस्तावों के स्वीकृति हेतु 9,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 4,080 किलोमीटर में विकास हेतु भारतमाला और NIP के तहत परियोजनाओं के लिए DPR बनाई जा रही। आज दिन मंगलवार को 25/8/2020 को 369 किलोमीटर में 2,609 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और 992 किलोमीटर में 8,816 करोड़ रुपए की लागत से 26 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है। आज जिन 19 कार्यों का भूमि पूजन किया जाना है, उनमें मुख्यतः NH 346 के दिनारा पिछोर खंड के सुदृढ़ीकरण का कार्य, NH 47 के इंदौर बैतूल खंड के 4 लेन का कार्य सम्मिलित है। साथ ही NH 934 के कटनी बीना खंड में जिरई व जरुआ रेलवे क्रॉसिंग के स्थान पर ROB का निर्माण प्रमुख है। आज जिन 26 कार्यों का लोकार्पण किया जाना है, उनमें NH 30 के जबलपुर रीवा खंड, NH 34 के जबलपुर लखनातोन खंड, NH 52 के ब्यावरा देवास खंड एवं NH 46 के ग्वालियर शिवपुरी अनुभाग के नौगांव से सतनवाड़ा खंड के 4 लेन सड़क चौड़ीकरण तथा NH 146 के
भोपाल सांची सागर खंड NH-34 के सागर छतरपुर खंड पर 2 लेन पेव सोल्जर के कार्य प्रमुख हैं। इस शुभ अवसर पर सभी गणमान्य व्यक्तियों, मध्य प्रदेश के लोगों एवं मीडिया पर्सन का स्वागत है, जो कि कोविड-19 महामारी के बावजूद इस विशेष अवसर पर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महानिदेशक महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री फग्गन सिंह कुलास्ते जी से, माननीय राज्य मंत्री स्टील भारत सरकार, की वो अपना संबोधन करें। सबसे पहले भारत सरकार के हमारे मंत्री सड़क परिवहन हम सबके और विशेषकर जिस इतिहास को बनाने का काम किया है, ऐसे आदरणीय नितिन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फग्गन सिंह आज के इस कार्यक्रम में हम सबको और आपने पूरे 35 ऐसे इस समय कुछ कार्यों के भूमि पूजन और लगभग 20 कार्यों का लोकार्पण होना है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ से वही बताया था ना मैंने, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, हमारे केंद्र में वरिष्ठ साथी, राज्यसभा में नेता, सामाजिक कल्याण मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, ग्रामीण विकास कृषि कल्याण, हमारे अति टूरिज्म और संस्कृति मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभाव आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय पीके सिंह साहब, आदरणीय पाल भार्गव जी, शिव साहब, हमारे सभी मध्य प्रदेश के सभी हमारे इस कार्यक्रम में एक है मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय हमारे विधायकगण, मैं पूरे मध्य प्रदेश की ओर से आदरणीय नितिन जी का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और आपने इस पूरे भारत में और विशेषकर मध्य प्रदेश में सड़कों के मामले में, हाईवेज के मामले में, NHI के मामले में जितना आपका समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता को आपने दिया है, खासतौर से रोडों के मामले में, और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैं देख पा रहा हूं कि मेरे यहाँ भी 3 ऐसे रोड हैं जिनका विशेषकर हमारे अमरकंटक के जो नर्मदा हाईवे एक्सप्रेस कहते हैं, जिसके लिए आपने 6 ब्रिजों के भूमि पूजन का कार्यक्रम इसमें आपने शामिल किया है। और उसी रोड के कुछ इसके विस्तार के बारे में जो हमारे जबलपुर, कुंडम, सेफरा, डिंडोरी, अमरकंटक, और यहाँ 2 ऐसे हमारे जो आए थे जिसमें सागर टोला और कबीर चबूतरा, इसके विस्तार के बारे में आपने कार्पण का कार्यक्रम शरीक किया। और इससे महत्वपूर्ण परियोजना हमारे जबलपुर से लखनादौन, ये लगभग 80 किलोमीटर, और इसकी जो लागत है 9,928.13 करोड़, और ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक फैसला। मैं तो अपने क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से भी, सिवनी जिले की ओर से भी, चूंकि ये सीधा नागपुर को जोड़ते हैं, और एक है अमरकंटक, तो इस प्रकार के पूरे मध्य प्रदेश के ये 35 ऐसे कामों का कुछ भूमि पूजन, कुछ लोकार्पण आप कर रहे हैं। वास्तव में एक इतिहास आपने बनाया मध्य प्रदेश के लिए, और आपको हम जीवन भर भूल नहीं सकते। और मैं वास्तव में केवल इस समय इतना ही कह सकता हूं कि आपने निरंतर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो सहयोग और आपकी इच्छा शक्ति, ये इस बात को दर्शाता है कि आपने कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इतना सारा प्रयास भारत के अंदर किया है, विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए। हम आपके जीवन भर रहेंगे।
और आज के इस कार्यक्रम में पुनः एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ, हमारे सारे मित्रों का भी, हमारे सिंह साहब का भी बहुत बहुत इस अवसर पर कामनाएं देता हूं और हमेशा इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के विकास में, रोडों के हर के लिए आपका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहे, यही अपेक्षा करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। कट जाए साहब का आवाज आ रहा है? निकल गया।
वहीं से आवाज सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप हम लोग सड़क पर अधिकारीगण जोड़ रहे हैं? सुन रहा हूँ आपका आवाज घोष साहब। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता हुई आवाज आ रही है लेकिन नितिन जी दिख नहीं रहे हैं। हाँ, मेरा आवाज तो आ रहा है मुझे। हाँ, अब देखा सर। अब आप सभी महानुभावों की अनुमति से बैठक की कार्रवाई पुनः प्रारंभ करते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन एवं संस्कृति, भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वे बैठक को संबोधित करें। धन्यवाद सर। आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, हम संसद के भीतर पूरे देश को प्रसन्न होते हुए देखते हैं जब आप भाषण करते हैं। आज आपने मध्य प्रदेश के सभी लोगों के साथ ये उपलब्धि के लिए आपने समय दिया, तो मैं पहले आपको बधाई भी देता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय थावरचंद जी, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, इसी विभाग में राज्य मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, आदरणीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते, हमारे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, सभी सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण, जिनके क्षेत्रों में आज ये उपलब्धियां मिल रही हैं, मैं भी उन सबको बधाई देता हूं। मैं आदरणीय नितिन जी के बारे में क्या कहूं? मुझे लगता है कि ऐसे अवसरों पर हम सभी लोग इस बात पर गौरवान्वित होते हैं कि मध्य प्रदेश की जो तस्वीर बदली है उसमें आपको याद ना किया जाए ये संभव नहीं है। हम लोग बहुत वर्षों से संसद में हैं। सीआरएफ के एक एक काम के लिए 2-2, 3-3 साल धक्के खाते थे, तब भी हमको पैसा नहीं मिलता था। लेकिन आपके आने के बाद आपने जो वित्तीय प्रबंधन किया है उसका कोई जवाब किसी और के पास में नहीं है, आपसे सीखने के लिए मिलता है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा, मुझे भी इस जो आपने अभी भूमि पूजन करने जा रहे हैं उसमें छतरपुर से सागर वाला जो एनएच होगा वो मेरे लोकसभा क्षेत्र से भी जाता है। तो पर मैं सब तरफ देखता हूं, चाहे वो जबलपुर से लखनऊ की बात फग्गन सिंह जी ने की हो, या नर्मदा जी के किनारे जो डेवलपमेंट हो, या नरसिंहपुर में एक नंदा जी पर जो पुल बना था जिसका सड़क का तो इसमें उल्लेख, लेकिन पुल किसी और ने वहां पत्थर तो कुछ मुझे दिखा नहीं, लेकिन वो सब चीजें ऐसी हैं जो चमत्कारिक है। मैं आपका इस अवसर पर समय ना लेते हुए मैं सदैव सीखने जैसा काम करता हूं और मैं मानता हूं कि जो भी चीजें आपके सामने लेकर जाते हैं वहां से मना तो कभी होता नहीं है। वो शायद ये अनुभव मेरा नहीं है, ये हर किसी का अनुभव है। इस बात के लिए मैं फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश को जो सौगात आपने दी है उसके लिए आदरणीय नितिन जी आपका हृदय से सत सत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये हमारे लिए आपका प्रेरणास्पद संबोधन रहा है। अब मैं श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करता हूं कि वे मीटिंग को संबोधित करें। हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग विभागों का काम देख रहे हमारे प्रिय नितिन गडकरी जी आज इस वर्चुअल इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय थावरचंद जी,
सम्माननीय नरेंद्र सिंह जी, सम्माननीय प्रहलाद जी, सम्माननीय फग्गन सिंह जी सहित मेरे सभी सांसद साथियों, विधायक साथियों और हमारे प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी, आज निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत खुशी का उल्लास का दिन है। आज जैसे त्योहार का दिन, और इसलिए भी है कि बारिश के इस मौसम में जिन सड़कों का गडकरी जी आपने आज लोकार्पण किया है या जिनका शुभारंभ आपने किया है, मैं मान के चलता हूं कि ये मध्य प्रदेश के विकास में, तरक्की में, पर्यटन में और आवागमन में सभी प्रकार से एक मील का पत्थर साबित हो गई। इन सड़कों से कभी हम जब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम निकल पाएंगे, खासतौर से हमारे पिछड़े हुए अंचल की, खास बुंदेलखंड की सड़कें, विंध्य की सड़कें, ऐसे पिछड़े हुए इलाके जहां लोग जाना कल्पनातीत समझते थे। आज गडकरी जी आपने इस सपने को साकार कर दिया जो मध्य प्रदेश के लोगों ने कभी देखा। आज 45 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न होने जा रहा है आपके द्वारा, जिनकी लंबाई 1361 किलोमीटर है और लागत 11,428 करोड़ रुपए। इसमें से 8819 करोड़ रुपए लागत के 26 कार्य पूरे हो चुके हैं तथा 2609 करोड़ रुपए लागत के 19 कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। निश्चित इन कार्यों के पूरे होने से प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक तथा औद्योगिक विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। इन कार्यों में सड़कों के उन्नयन के कार्य भी सम्मिलित हैं, जिनके तहत यातायात घनत्व के अनुसार सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति मिलेगी और एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय की भी बचत होगी। इन परियोजनाओं में सड़कों के घुमाव अब सीधे किए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी भी होगी। खासतौर से छतरपुर के बीच में एवं जबलपुर से डिंडोरी के बीच में बहुत से पुल पुलिया जो सकरे थे, बरसात में डूब जाते थे। मैं डिंडोरी का जब प्रभारी मंत्री रहा तो मुझे स्मरण है कि मुझे एक दिन तक नदी नालों के किनारे रुक के रखना पड़ता था। आज जब छतरपुर में जाता था तो यही स्थिति थी, मैं वहां का ही प्रभारी मंत्री रहा। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसकी होती है कि जहां मैं एक दिन नाले के किनारे बैठा रहता था या फिर निकटवर्ती किसी स्थान पर सर्किट हाउस में जाता था, अब ये स्थिति हमारे इस मध्य प्रदेश में नहीं रहेगी। ये सारे लोगों की जो सुविधाएं हैं आपके द्वारा दी गई है, भोपाल से साथ ही सागर, इस मार्ग से मैं भी और हमारे पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश यात्री भी, नागरिक भी, विधायक भी, मंत्री भी सभी जाते हैं। सागर छतरपुर से उत्तर प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण होने से समय की बचत होगी। सांची, ओरछा और खजुराहो पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। सागर से बीना के बीच में मेरा गृह जिला है, लेकिन सभी जगह आपने पूरे प्रदेश में सभी गांव जिलों पर सम्माननीय गडकरी जी आपने ध्यान दिया है, आपके लिए बहुत धन्यवाद है। सागर से बीना के बीच में 2 रेलवे क्रॉस, यातायात अवरुद्ध होता था, हम लोग घंटों खड़े रहते थे क्योंकि ये गुड्स ट्रैक है और सैकड़ों मालगाड़ियां निकलती थी। लेकिन अब जरगांव जेरई फाटक पर आरओबी बन जाने से ट्रैफिक कंजेशन की समस्या हल हो जाएगी। आपने सागर में अखरोनिया में भी आरओबी की स्वीकृति दी, आधा बन चुका है, काम प्रगतिरत है। ओरछा धार्मिक पर्यटन स्थल पर बेतवा नदी पर जो जलमग्नी रपटा था, उस पर हाई लेवल पुल का निर्माण प्रारंभ हो गया है और इससे ओरछा आने वाले राम राजा के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को निश्चित रूप से बहुत ही सुविधा भी होगी और विदेशी पर्यटन का और राष्ट्रीय पर्यटन का भी इससे काम आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में 45 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 1361 किलोमीटर और लागत 11,428 करोड़ है, जैसा मैंने पहले बताया। इसमें NHAI के 14 कार्य जो 739 किलोमीटर लंबाई के हैं और जिनकी लागत 9,978 करोड़ की है, तथा मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के 21 कार्य जिनकी लंबाई 398 किलोमीटर है तथा लागत 1,089 करोड़ रुपया है। CRIF योजना के अंतर्गत 10 कार्य
इनकी लंबाई 224 किलोमीटर और लागत 360 करोड़ सम्मिलित है। आदरणीय गडकरी जी, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके मध्य प्रदेश के प्रति आपका जो स्नेह विकास है, क्योंकि वे छतरपुर में जब आप कार्यक्रम कर रहे थे 2-2.5 साल पहले, तो उस कार्यक्रम में उपस्थित था, तो आपने उस कार्यक्रम में छतरपुर नौगांव में आपने कहा था कि और मांगिए, और क्या चाहते हो, अरे इतने थोड़े से में क्या होता है, मांगिए, मेरे पास में सब कुछ है देने के लिए। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो कहा वो आपने किया, बल्कि उससे ज्यादा किया। मैं आपका मध्य प्रदेश की जनता की ओर से और विभाग के प्रभारी और भार साधक मंत्री होने के कारण मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको पुनः पुनः धन्यवाद। इसी प्रकार प्रदेश के जो नागरिक हैं और नागरिक सुविधाएं हैं, उनके लिए आपका आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी मंत्री साथियों के लिए, केंद्रीय मंत्री परिषद में है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सभी का सहयोग रहा। हमारे सांसदगण निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहे, उनके लिए भी धन्यवाद। और हमारे मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी के लिए भी धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, आपने बहुत अच्छे से ये बताया कि किस प्रकार सड़कों के विकास से राज्य का विकास हो रहा है। अब मैं सादर अनुरोध करूंगा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, माननीय मंत्री भारत सरकार पंचायती राज, ग्राम विकास, कृषि एवं कृषक कल्याण, महोदय आपसे अनुरोध है कि आप इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आवाज आ रही? सर आपकी आवाज आ रही आवाज है? आ रही है संचालक जी? आवाज आ रही है? आज के इस कार्यक्रम के परम नितिन गडकरी जी, अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, राज्य के हमारे लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव जी, कार्यक्रम से जुड़े सभी मध्य प्रदेश के माननीय सांसदगण और उपस्थित सज्जनों, आज हम सबके लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है जब माननीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों से 11,727 करोड़ की लागत से 1,361 किलोमीटर की 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। इस मौके पर मैं मध्य प्रदेश के सभी महानुभावों की ओर से माननीय नितिन गडकरी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। सारा देश इस बात का साक्षी है कि नितिन गडकरी जी नई नई कल्पनाएं और उन कल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। जब वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे तो ऐतिक पूना हाईवे उन्होंने उस समय बनाया, जो सारे देश के लिए एक अजूबी परियोजना थी, लेकिन नितिन जी ने
पैसे के अभाव में भी उसको मूर्त रूप दिया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय अटल जी ने गडकरी जी को कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कनेक्टिविटी देना है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का भी खाका खींचने में और वह योजना मूर्त रूप ले, इसके लिए उन्होंने जो अमूल्य सुझाव दिए, आज सारा देश उसका लाभ ले रहा है। भारत सरकार में मंत्री बनने के पश्चात जो क्रांतिकारी परिवर्तन इस क्षेत्र में आया है, उसके लिए माननीय नितिन जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कमी है। जब भारत सरकार में वे मंत्री बने थे, उस समय प्रतिदिन 3 किलोमीटर प्रतिदिन होता था। नितिन जी की सक्रियता, उनका व्यापक विजन और क्रियान्वयन कराने की ताकत, उसके फलस्वरूप आज 32 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे का निर्माण इस भारतवर्ष में हो रहा है। और इस सुविधा को निश्चित रूप से सभी लोग आज उपयोग कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा भी करते हैं और नितिन गडकरी जी की भी प्रशंसा करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन करने की बात थी, वह भी एक तौर से असंभव काम था, लेकिन नितिन जी ने सारे देश को तैयार किया और मोटर व्हीकल एक्ट में उन्होंने परिवर्तन किया। जल परिवहन के लिए सागरमाला परियोजना हो या सड़क की दृष्टि से बड़े हाईवेज बनाने के लिए, यह नितिन जी की कल्पना की ही देन है, जिसमें लाखों करोड़ रुपया आने वाले कल में लगेगा और इसका फायदा पूरे देश को यातायात की दृष्टि से भी मिलेगा। और जो सड़कें बनी हैं, उनमें फ्यूल भी कम लगेगा, तो आम आदमी को निश्चित रूप से बचत भी होगी। 4 धाम एक्सप्रेस योजना जो नितिन जी ने शुरू की है, आने वाले कल में जब वो पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसका फायदा देश के 130 करोड़ लोगों को मिलेगा, जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से आवाजाही करते हैं। मैं इन सब कामों के लिए माननीय नितिन जी का हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के लिए नितिन जी का दिल हमेशा खुला रहा। कोई सांसद उनके पास गया, जब भी कोई मंत्री उनके पास गया, या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह ने कोई प्रस्ताव रखा, तो नितिन जी ने बहुत उदारता पूर्वक उसको मंजूरी दी। मैं जानता हूं चंबल एक्सप्रेस वे एक ऐसी योजना थी जिसको वर्तमान परिस्थितियों में क्रियान्वित किया जाना बहुत ही, लेकिन जब माननीय शिवराज सिंह और ने आग्रह किया तो नितिन गडकरी जी 8,000 लगाएंगे और बिगड़ में चमक के इस पूरे तस्वीर भी बदलेंगे और तकदीर भी बदलेंगे। आज एपी रोड पर मुरैना में जो ब्रिज बन रहा है, यह भी उन्हीं की देन है। ग्वालियर में वेस्टर्न बाईपास बनाने का काम उन्होंने सैद्धांतिक रूप से किया है, इसका भी निश्चित फायदा होगा। आज सीआरएफ हम सब जानते हैं, मुरैना जिले में हमारा शनिदेव का मंदिर बहुत ही त्रेता युग की एक धार्मिक स्थली है। वहां पर आवागमन सुविधाजनक हो, इसके लिए शनिचरा मंदिर से बटेश्वरी और रिठौरा मार्ग, इसका वो आज शिलान्यास कर रहे हैं। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर देना चाहता हूं। पिछले दिनों जब ग्वालियर में उनका प्रवास हुआ, उस समय चाहे डबरा की इनर रोड का मामला हो, चाहे मोहना की अंदर की सड़क का मामला हो, चाहे 84 हनुमान जी के मंदिर को कनेक्टिविटी देने का मामला हो,
इन सब कामों का उन्होंने शिलान्यास किया था। इसी प्रकार से शिवपुरी लूप रोड से शीतला माता चिनौर का मार्ग और मकोड़ा से छिमक होते हुए भूमेश्वर का मार्ग, इनका भी शिलान्यास उन्होंने किया। आज वो मार्ग बनकर तैयार हो गए हैं और जनता निश्चित रूप से नितिन जी की और मध्य प्रदेश सरकार की वाहवाही कर रही है। आज उनका लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं इस अवसर पर माननीय नितिन गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनकी सक्रियता के कारण मध्य प्रदेश ये पल और ये क्षण देखने का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके संबोधन में आपने मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के साथ साथ चार धाम महामार्ग परियोजना का भी उल्लेख किया। वास्तव में ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि देश के सशक्तिकरण, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से निवेदन करता हूं कि वे बैठक को संबोधित करें। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नितिन गडकरी जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, आदरणीय वीके सिंह साहब, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय फग्गन सिंह जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि का दिन है। 11,427 करोड़ रुपए की 1361 किलोमीटर लंबी सड़कें, जिनकी संख्या 45 है, का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। देश के विकास में देश को चहुमुखी प्रगति के पथ पर ले जाने की दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो जो काम किए हैं, उसमें आदरणीय नितिन गडकरी जी ने अहम भूमिका निभाई है। देश का नक्शा ही बदलने में अहम भूमिका निभाई है। देश को जल परिवहन की सुविधा देना, ये देश के इतिहास में पहली बार कदम उठाया है। इन सब अच्छे कामों के लिए मैं नितिन गडकरी जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमको ये महसूस होता है कि किसी भी काम को लेकर के नितिन जी के पास जाओ ना, तो कभी करते ही नहीं है, असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। हर राज्य के व्यक्ति को, हर राज्य की सरकार को ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जी हमारे राज्य में सबसे ज्यादा और अच्छा काम कर रहे हैं।
इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के लिए भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है और बड़ी सौगात हमको दी है। देश में 2014 के पहले, जैसा नरेंद्र सिंह जी ने बताया कि 3 किलोमीटर सड़क बनती थी एक दिन में, आज वो 32 किलोमीटर की सड़क बन रही है। मैं ये कहने में भी खुशी महसूस करूंगा कि 2014 के पहले देश में 51,000 किलोमीटर सड़कें थी और आज 1,50,000 के आसपास सड़कें हैं। ये ऐतिहासिक प्रगति, ऐतिहासिक उपलब्धि नितिन गडकरी जी के माध्यम से हुई है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। 55 जिले में से 54 जिले राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गए हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि का आधार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी 2014 के पहले, जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके पहले बहुत सड़कें खराब होती थी, सड़कें खराब थी, उनको कायाकल्प करके सड़कों का जाल फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। आज के इस अवसर पर मैं दोनों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है, प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से सड़क परिवहन आवागमन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और प्रदेश के विकास की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन सब सड़कों के बनने के बाद निश्चित रूप से प्रगति तेज गति से होगी और प्रदेश का तेज गति से विकास हो सकेगा। आज के इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर नितिन गडकरी जी और शिवराज सिंह जी चौहान का। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वो समय आ चुका है जब हम आज की इस बैठक का जो मुख्य आकर्षण का बिंदु, मुख्य बिंदु है, उस पे हम पहुंच चुके हैं। मैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से निवेदन करता हूं कि प्राप्त का पहले करें। ये 26 प्रोजेक्ट हैं। जी सर, राष्ट्र प्रोजेक्ट को राष्ट्र को संबोधित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ 19 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 45 परियोजनाओं में 26 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है और 19 परियोजनाओं को, ये जो आप देख रहे हैं फिल्म, इसमें सभी फ्लैग्स का उल्लेख है। ये वास्तव में हमारे लिए गर्व का विषय है और एक अति महत्वपूर्ण अवसर है। मध्य प्रदेश राज्य के विकास में ये परियोजना वास्तव में मील का पत्थर साबित होगी। हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, सभी उपस्थित महानुभावों को धन्यवाद देते हैं कि आज के इस अवसर पर आपने बैठक में भाग लेकर इस अवसर की गरिमा और बढ़ाई है। इस प्रकार हम सभी महानुभावों का और विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इन 26 और 19 परियोजनाओं का क्रमशः समर्पण और शिलान्यास किया है। अब एक छोटी सी फिल्म हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि बहुत ही शॉर्ट फिल्म है, कृपा करके इस फिल्म को देखें।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशान है विकास। विकास की इस कल्याणकारी सोच को रफ्तार दी है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने, और उसे सहयोगपूर्ण संबल दिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। प्रदेश को केंद्र की सौगात है बेजोड़ 4 लेन और 270 बहुत ही आकर्षक फिल्म का निर्माण किया है और आज ये फिल्म यहाँ पर प्रदर्शित हुई है। अब ये मेरे लिए वास्तव में बहुत ही सुखद अवसर है कि मैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करूं कि वे कृपा पूर्वक सभा को संबोधित करें। धन्यवाद सर। भारत सरकार के सड़क और राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के हमारे यशस्वी मंत्री और मार्गदर्शक श्रीमान नितिन गडकरी जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आदरणीय श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे इस्पात राज्य मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमान वीके सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण और कुटीर ग्रामोद्योग मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश सरकार के आज जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण,
विभाग के सचिव एवं अन्य अधिकारीगण, प्रिय मित्रों, आज मन हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है। नितिन जी, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द छोटे पड़ रहे हैं आपका आभार व्यक्त करने के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सचमुच में नितिन जी ऐसे मंत्री हैं, जब हम कोई नया काम मुख्यमंत्री के रूप में भी सोचते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती पैसा आएगा कहां से। पर कई बार इसलिए कई काम अटक जाते हैं। लेकिन नितिन जी हमारे ऐसे नेता हैं जो पता नहीं कैसे पैसे की जुगाड़ कर लेते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है। पहले पहले जब लोग जाते थे और नितिन जी कहते थे बताओ, एक सड़क मांगते थे तो कहते थे बस इतना सा और बताओ। तो कुछ लोगों को लगता था ये होगा कैसे, लेकिन असंभव को संभव बनाने वाले नेता का नाम है नितिन गडकरी। सच में असंभव शब्द नितिन जी के शब्दकोश में नहीं है। आइडियाज के वो भंडार है, विजनरी लीडर हैं। काम कैसे किया जाए, जब 2014 में आए तो कई परियोजना उलझी हुई थी। मध्य प्रदेश में हम भी परेशान थे, लेकिन हमने काम का स्टाइल देखा नितिन जी का। एक तरफ अफसर, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर, और सारे उलझे मामले सुलझा के नितिन जी ने दे दिए। आश्चर्य होता है, अब रोज 32 किलोमीटर सड़कें बन रही है। ये सचमुच में चमत्कार और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से। और नितिन जी, मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे यहां तो 5000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था। हम मांगते गए, आप देते गए, और आज 13,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे हो गए। और इनके अतिरिक्त भारत सरकार की प्रतिष्ठित भारतमाला परियोजना में अनेक सड़कें प्रदेश से होकर गुजरती हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जैसी। हमारा प्रदेश तो लैंडलॉक्ड प्रदेश है। ये सड़कें हमारे लिए वरदान बन गई है। माननीय नितिन जी, आपने जो काम सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा के लिए किया है, कई जानें बचाई है, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। अभूतपूर्व और नवाचारी काम आपने किए। भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, सेतु भारतम परियोजना, नाकों पर वाहन लंबे समय रुकने की जो असुविधा होती थी, उसको रोकने के लिए फास्टैग के उपयोग से सरल करने के साथ साथ शासन के टोल करेक्शन में बढ़ावा लाने के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय नितिन जी, यह संयोग है कि आज हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को 3 बजे अपनी कैबिनेट की बैठक में फाइनल करने वाले हैं, जिसका एक प्रमुख हिस्सा है अधोसंरचना। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उसमें सड़कों की, हम जल परिवहन के भी आपके मार्गदर्शन में सोच रहे हैं। इंदिरा सागर जैसे विशाल, सरदार सरोवर जैसे विशाल जो हमारे बांध है उनमें, और एमएसएमई का भी रोड मैप हम बना रहे हैं। हम आपसे भी मार्गदर्शन लेंगे। लेकिन आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रगति और विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है।
आपके द्वारा, विभाग के द्वारा 1361 किलोमीटर लंबाई की 11,428 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कुल 45 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है या भूमि पूजन हो रहा है। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, अभी बताया गया और मेरे साथी मंत्रियों ने बताया है। अकेली रीवा से लखनऊ 287 किलोमीटर की सड़क 4,346 करोड़ की। आदरणीय, इसके कारण वाराणसी और इलाहाबाद से नागपुर तक पहुंचने का लगने वाला समय में 6 घंटे की बचत होगी। कितना फ्यूल बचेगा, समय बचेगा, वाहन जर्जर नहीं होंगे। इसके अप्रत्यक्ष लाभ अनेकों हैं। ब्यावरा से देवास मार्ग निर्माण से धौलपुर से देवास और इंदौर पहुंचने के समय में 4 घंटे की बचत हो रही है। आज भोपाल को भी आपने बड़ी सौगात दी है। लाल घाटी से भोपाल एयरपोर्ट तक रेलवे ओवरब्रिज, उसके साथ साथ सड़क निर्माण के कारण भोपाल शहर वासियों को सुगम यात्रा के साथ साथ एयरपोर्ट पहुंचने में भी कम समय लगेगा। भेदवा नदी पर जो पुल निर्माण आप कर रहे हो, होने वाले पुल के निर्माण के कारण और जहां भगवान राम रजा विराजते हैं, पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ेंगी। माननीय नितिन जी, जिन कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है, उनके पूर्ण होने के कारण वाहनों के आवागमन में तो बचत के समय में तो बचत होगी, लेकिन घुमावदार सड़कों को सीधा किए जाने से और अन्य सुधार किए जाने से यातायात की सुरक्षा भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुलों के निर्माण एवं रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण होने से प्रदेश के पर्यटक स्थल, प्रहलाद पटेल जी हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री है, बैठे हैं, लेकिन इसके कारण खजुराहो, ओरछा, सांची, जबलपुर, अमरकंटक, मांडू, इनकी कनेक्टिविटी में बहुत सुधार होगा और पर्यटन की संभावनाएं हमारी और तेजी से बढ़ेगी। औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। निर्माण कार्यों में होने वाले व्यय से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं और मिलेंगे। हमारी इकोनॉमी में सुधार होगा। आज जिन सड़क और पुल निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, वे विकास की दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। ये केवल अधोसंरचना का निर्माण नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य का विकास ही आपका और राज्य सरकार का मूल मंत्र है और इसमें सहयोग करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो देता है उससे ही मांगा जाता है, और नितिन जी तो कभी इनकार करते नहीं है। इसलिए लगे हाथ जो कुछ भाव मेरे मन में है वो भी आपके सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश राज्य में जिन शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के बाईपास का निर्माण कार्य या तो निर्माणाधीन है अथवा पूर्ण किया जा चुका है, उन शहरों के भीतर से गुजरने वाले विद्यमान मार्गों के उन्नयन हेतु मेरी प्रार्थना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट योजना के तहत आप स्वीकृति देने की कृपा करें। ये कुल 65 कार्य है। 278 किलोमीटर के केवल 182 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मेरी प्रार्थना है कि इनको भी स्वीकृति देने की कृपा करें। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल 8 मार्ग लंबाई 329 किलोमीटर और लागत 1569 किलोमीटर के प्रस्तावित किए हैं। अभी तक 2 मार्ग उनमें से स्वीकृत किए जा चुके हैं, शेष 6 बचे।
आपकी उन यहाँ 6 है मार्गों के उन्नयन के लिए भी 80% से अधिक भूमि हमारे पास उपलब्ध है। और ये 6 काम जीरापुर से पिछौर, गुरवाई से चंदेरी, जिला अशोकनगर एवं विदिशा, भोजपुरा से धौल खेड़ी भोपाल, जीरापुर से सुसनेर जिला राजगढ़, बाईपास से चंदिया घाट जिला पन्ना और बमीठा से खजुराहो जिला छतरपुर। मेरा निवेदन है कि 2020 और 21 की कार्य योजना में इनको सम्मिलित करने की कृपा करें ताकि ये कार्य त्वरित गति से प्रारंभ किए जा चुके हैं। नितिन जी, और 3 अनुरोध मेरे। नर्मदा मध्य प्रदेश, नर्मदा मां मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ये बंद कर दे रही, आपको आइडिया के भंडार है। ये चालू कर देंगे। हमें काम कर रहे हैं कि अमरकंटक से लेके अलाइनमेंट हम बना रहे हैं और सीधे गुजरात में मां नर्मदा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से निकलती है। नर्मदा मां नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने की हमारी योजना। सब जगह कोई नई सड़क का निर्माण नहीं करना, सड़कें हैं, उनका चौड़ीकरण, मजबूतीकरण कई स्थानों पर होना है। और ये केवल सड़क नहीं होगी, कई जगह हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेंगे। हम यहां कोशिश करेंगे एमएसएमई के, फूड प्रोसेसिंग के क्लस्टर विकसित करने के। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थान है, उनको ठीक कनेक्टिविटी देने के। विस्तार से पूरी योजना में आपके पास भेज रहा हूं, मैं स्वयं भी लेके आऊंगा। लेकिन आज मुझे लगा कि इस अवसर पर अगर नर्मदा एक्सप्रेस वे का सपना साकार कर सकते हैं तो वो श्रीमान नितिन गडकरी जी कर सकते हैं। इससे सचमुच में मध्य प्रदेश का बहुत होगा। दूसरा, आपको धन्यवाद देता हूं, जैसा कि आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे थे, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत चंबल प्रोग्रेस वे, जिसका नाम हमने हमारे गौरव श्रद्धेय अटल जी के नाम पर अटल प्रोग्रेस वे रखा है, इसकी सैद्धांत आपसे चर्चा हो गई। आपने बहुत तेजी से काम प्रारंभ किया, हम तेजी से काम कर रहे हैं। 50% से ज्यादा जमीन आज हमारे पास आ गई है, बाकी में भी हम तेज गति से काम कर रहे हैं। और ये चंबल प्रोग्रेस वे भी केवल सड़क नहीं है, आप जानते हैं, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, टाउनशिप का विकास, अनेकों कल्पनाएं हमारी है। जिसके लिए जमीन चाहिए वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। मेरी प्रार्थना है कि इस अलाइनमेंट को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने एवं डीपीआर बनाने की स्वीकृति आपने दे ही दी है। हमसे कहा कि आप तेजी से काम करें, लेकिन औपचारिक हो जाएगी तो काम हम और तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। माननीय नितिन जी, एक और अंतिम बात, भगवान श्री रामचंद्र जी मैया सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास के समय मध्य प्रदेश के अनेकों इलाकों से होकर गुजरे थे। वहां कई प्रमुख ऋषियों के आश्रम हैं, प्रेरणा देने वाले संवाद जो रामायण जी में आते हैं वो जगह जगह है। मध्य प्रदेश सरकार ने राम वन गमन पथ विकसित करने का फैसला किया, उस पर हम काम करने वाले। लेकिन इस पूरे आइडिया को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। इसमें आपका सहयोग अगर मिल जाएगा तो ये श्रद्धा के केंद्र भी है, भक्ति भाव से भरकर लोग इन स्थलों पर जाएंगे। लेकिन हमारे धार्मिक पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और इस समय लोग जाना चाहते हैं। इसमें भी आपका मार्गदर्शन मिले और आपका सहयोग मिले, मेरी ऐसी प्रार्थना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आइडियाज इनको और नया रूप प्रदान करेंगे। मैं एक बार फिर
आपका, माननीय नितिन जी, वीके सिंह साहब, और देश और मध्य प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी सहित संपूर्ण विभाग का आभार प्रकट करता हूं कि एक ऐतिहासिक सौगात देके मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में एक नया अध्याय आपने लिखा है। आपका स्नेह और प्रेम मध्य प्रदेश में बना रहे और प्रगति और विकास में आप हमें मार्गदर्शन भी दें और सहयोग भी करें, आशीर्वाद प्रदान करें, यही प्रार्थनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, प्रार्थना आज केवल एक छोटी सी प्रार्थना और है माननीय नितिन जी की, ये कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर जहां ये रोड शुरू हुए हैं स्क्रीन लगा के विभाग कर रहा है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना और है कि उस जगह अगर शिलान्यास की कुछ स्थानों पर शिला पट्टिकाएं लग जाए और वो शिला पट्टिका लगाने का काम वहां कार्यक्रम डिस्टेंसिंग बना के करने का हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और सांसद गण अगर अपने स्थानीय विधायक के साथ करेंगे तो इन कामों का और प्रचार प्रसार भी होगा और आनंद भी लोगों को होगा, क्योंकि एक साथ अभी हमने किया है और उसमें कुछ स्थान चिन्हित करके ये शिला पट्टिकाएं वहां लगाई जा सकती है, जिससे ये आज का कार्यक्रम चिरस्थायी और योगदान के बारे में भी वर्षों तक लोगों को पता चलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन। अब हम हमारे यशस्वी मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से अनुरोध करेंगे कि वे सभा को संबोधित करें। धन्यवाद सर। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय थावरचंद जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह जी, फग्गन सिंह जी, हमारे विभाग के आदरणीय राज्य मंत्री आदरणीय वीके सिंह जी, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय गोपाल जी, मेरे सभी सहयोगी संसद सदस्यगण, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सम्माननीय सदस्यगण, विधायकगण और सभी कार्यक्रम में शरीक हुए सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं कि मध्य प्रदेश में अच्छे कार्य की शुरुआत हो रही है। शिवराज जी ने जो सूचना दी है कि जितने शिलान्यास और भूमि पूजन, शिलान्यास या उद्घाटन हो रहे हैं, उन जगह पर हमारे केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री, सांसद और विधायक उन जाकर वह परमानेंट शिला पट्टी लगाने के बारे में मैं सूचना देता हूं और निश्चित रूप से आपने दी हुई सूचना का पालन किया जाएगा। बाद में आपने विशेष रूप से वन टाइम इम्प्रूवमेंट के योजना में 172 करोड़ के बारे में बात की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका डिटेल प्रपोजल आप तुरंत भेज दीजिए। अगर ये केवल 172 करोड़ रुपए अगर होगा तो उसको वेरीफाई करके एक बार मैं इसको मंजूर कर दूंगा, ऐसा विश्वास आपको देता हूं। जहां तक आज हमारे भूमि पूजन के 19 काम हैं, जिसमें 369 किलोमीटर की लेंथ है और 2609 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्चा करने वाले हैं। उद्घाटन और लोकार्पण के 26 काम हैं और जिसमें करीब 992 किलोमीटर ने करीब इसके ऊपर हम लोग 11,400
लोकार्पण के टोटल जो काम है वो 45 है। इसके ऊपर हम लोग 11,427 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए हैं और 1361 किलोमीटर का नया अच्छा रोड आज मध्य प्रदेश को मिल रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद भी देता हूं। ये जो सड़कें जिसका आज हमने शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, कई सड़कें ऐसी है कि जो राज्य के पर्यटन पिछड़े क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी महत्व रखती है। मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में काफ़ी उपयोग होगा, क्योंकि मैं अक्सर जब से रोड का काम कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में मंत्री था, तब से एक बात लगातार लोगों को बताते आया हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैंने अपने चेंबर में जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो लिख कर रखा था और आज दिल्ली में भी मेरे ऑफिस में वो लिखा हुआ है। उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और जॉन केनेडी जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं शिवराज जी को बधाई दूंगा कि रास्ते अच्छे होने से मध्य प्रदेश सुखी, समृद्ध, संपन्न, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त और सुखी, समृद्ध और संपन्न मध्य प्रदेश निर्माण होगा। मैं जब भी मध्य प्रदेश में आता हूं तो मध्य प्रदेश के गीत को सुनता हूं। वो गीत मुझे बहुत पसंद है, वो गीत बहुत सुंदर है और उसका संगीत भी बहुत अच्छा है और इसलिए उसमें मध्य प्रदेश का वर्णन किया गया है और मध्य प्रदेश की विकास की एक विजन उस गीत में झलकती है। शिवराज जी, ये गीत में जो विजन है वो आपके नेतृत्व में पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है। आज जो शिलान्यास हुआ उसमें ननासा से बैतूल, इसमें ननासा से पीणगांव 867 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 47 किलोमीटर। फिर हरदा से टेमगांव 555 करोड़ 30 किलोमीटर और चिचोली से बैतूल 620 करोड़ का 40 किलोमीटर। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ननासा, पीड़गांव, हरदा, टेमगांव, चिचोली, बैतूल तक 2420 करोड़ की लागत से 117 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग बनाया जाएगा। ये निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है, क्योंकि बैतूल से मुझे भी काफ़ी बार जाना पड़ता है, तो मुझे पता है कि इसका महत्व कितना है। इसके साथ साथ 270 किलोमीटर लंबा मार्ग जो इंदौर, हरदा, बैतूल आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका काम दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस मार्ग को पूरा करने से इंदौर से नागपुर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी और जिससे निश्चित रूप से विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इंदौर से बैतूल जाने वालों को घुमावदार रास्ते के जाने के बजाय सीधी सड़क मिल जाएगी। हरदा से बैतूल जाने वालों का समय बचेगा। जो कटनी बाईपास 4 लेन निर्माण है 20 किलोमीटर, उसके ऊपर 194 करोड़ 194 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं, ये भी जल्दी पूरा हो जाएगा। रीवा से जबलपुर तक 4 लेन सड़क का निर्माण हो चुका है, जिसमें कटनी के 2 लेन बाईपास की 4 लेन चौड़ीकरण की आवश्यकता महसूस की गई है। 195 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर का बाईपास को 4 लेन बनाया जाएगा और ये भी काम जल्दी ही पूरा होगा, ऐसा मैं विश्वास आपको देता हूँ। इससे रीवा और जबलपुर से जाने आने वाले वाहनों को 4 लेन बाईपास की सुविधा मिल जाएगी। विशेष रूप से यह निर्णय भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक को ध्यान में रखकर किया गया है और इसमें सड़क दुर्घटना भी कम होगी और प्रदूषण की भी दिक्कत भी कम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो ओरछा का ब्रिज निर्माण है, जो भगवान राम की नगरी ओरछा में ब्रिज की समस्या लंबे समय से थी। टीकमगढ़ के मार्ग में बेतवा से बना ब्रिज छोटा था, जिसमें बरसात के दिनों में लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। अब 25 करोड़ लागत से 436 मीटर ब्रिज का निर्माण कार्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ विशेष रूप से शिप्रा नदी पर ब्रिज निर्माण की भी मांग बहुत दिनों से चल रही थी। इंदौर से बैतूल मार्ग में शिप्रा नदी में ब्रिज नहीं होने से आ रही दिक्कतों को देखते हुए
10 करोड़ की लागत से 2 लेन पुल का भी निर्माण किया जाएगा और यह काम सितंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। जबलपुर डिंडोरी मार्ग में भी ब्रिज निर्माण करना है। जबलपुर डिंडोरी मार्ग में 26 करोड़ की लागत से 2 लेन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। वनवासी बहुल इस क्षेत्र में ब्रिज बनने से लोगों को आवागमन की समस्या हल होगी। इसी तरह इसी तरह 8 ब्रिजेस एकत्रित काम जो है वो किया जाएगा, जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपए है। ये सीआरएफ में ये कार्य हो रहे हैं और सीआरएफ की तरफ 85 करोड़ की लागत से करीब 60 किलोमीटर लंबाई के 4 काम भी किए जाएंगे। मुरैना में बानमोर से संचरा मंदिर, बटेश्वर, पड़ावली, रिठोला मार्ग तथा खेरा, अजनहोदा, कुतवार व बिचौरा रिठोला मार्ग। शिवपुर में बिछोरा दिनोरा मार्ग से गिजोरी, चंदेरी, मित्रवार, मानपुर मार्ग ये भी होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए अब काफ़ी तकलीफें हुई थी। जो ग्वालियर से देवास का रोड था और इसकी कीमत जो है ग्वालियर से शिवपुरी 97 किलोमीटर, ये 1055 करोड़ रुपए है। और ब्यावरा से देवास भी फंसा हुआ था 141 किलोमीटर, इसकी 1584 करोड़ रुपए है। ये मार्ग अभी बन गया है, इसका आज लोकार्पण हो रहा है। इसमें काफ़ी दिक्कतें आई, शिवराज जी को भी पता है कि ये दिक्कतें काफ़ी कोर्ट के मामले तक चले, पर इससे काफ़ी ये मार्ग अब बन गया है। इससे आगरा से नासिक और मुंबई तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आगरा से धौलपुर, मुरैना से ग्वालियर तक तथा देवास, इंदौर, खलघाट तक की सड़क पहले ही बन चुकी है। इस मार्ग के निर्माण के साथ अब ग्वालियर से देवास तक 425 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। नरेंद्र तोमर जी अक्सर इसके बारे में बताते रहते, पर आज ये उनका पूरा काम अब पूरा हो गया है। इसी मार्ग में 4 छोटे प्रोजेक्ट पूरे होने से, जिनके मार्च 2021-22 तक बन जाने से आवागमन में और सुगम हो जाएगा। जिसमें नरेंद्र जी आपने बताया हुआ ग्वालियर लिंक रोड 15 किलोमीटर मार्च 2021 तक पूरा होगा। शिवपुरी बाईपास 14 किलोमीटर मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। गुना बाईपास 12 किलोमीटर मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। और इसमें माधव नेशनल पार्क के पास 6 किलोमीटर का काम भी जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में मोहना, जौरासी मंदिर, डबरा, हरिपुर, तिरवा तक करीब 80 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर के मार्ग को 4 लेन करने से लोगों की समस्या भी हल हो जाएगी। जो रीवा जबलपुर लखनादौन मार्ग है, रीवा महर कटनी से जबलपुर होकर लखनादौन तक 4346 करोड़ का, जिसमें प्रहलाद जी बहुत आग्रही थे और मुझे लगता है कि ये मार्ग 287 किलोमीटर की सड़क बनने से 4 लेन कनेक्टिविटी इससे पूरी हो जाएगी। ये एक ही मार्ग करीब 4346 करोड़ रुपए का है। और रीवा जबलपुर लखनादौन मार्ग से इसमें बड़ा व्यापारिक कॉरिडोर ये साबित होगा। इस मार्ग को पूरा होने से अब इलाहाबाद से रेवा, जबलपुर और नागपुर होकर हैदराबाद तक 4 लेन कनेक्टिविटी हो गई है। और मुझे पता है कि इसमें जो बटाना होता है वो काफ़ी बड़े प्रमाण पर देश में जाता है, इसके लिए काफ़ी फ़ायदा इसका होगा। मोहगांव से खवासा तक ये जो पेंच के अंदर में आता था, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट था। इसमें टाइगर सेंचुरी होने के कारण काफ़ी अड़चनें आई। अब वो 29 किलोमीटर का बचा कार्य भी ज़ोरों से शुरू है। अभी मैंने टेलीफोन पर देखा कि टाइगर आकर रोड पर बैठे थे और उसका मैंने बैठे हुए टाइगर्स को देखने का भी अवसर मुझे मिला। ये 2021 तक पूरा होने के बाद यह रास्ता भी सुगम हो जाएगा। भोपाल से सांची, सागर, छतरपुर उत्तर प्रदेश की सीमा तक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भोपाल, सांची, सागर, छतरपुर से उत्तर प्रदेश सीमा तक 7 से 70 करोड़ की लागत से 207 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग बनने से पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। इस मार्ग के बनने से सागर से कानपुर तक सीधी कनेक्टिविटी हो गई है और भोपाल से सांची, खजुराहो जाने वालों को भी आसानी होगी। अभी भोपाल से विदिशा होकर सागर जाने वालों को 6 घंटे का समय लगता है, अभी केवल 4 घंटे में ये सफ़र पूरा होगा। इस मार्ग में घसान नदी, मध्य प्रदेश उत्तर सीमा के पास 2 हाई लेवल ब्रिज तथा 29 कलवर्ट और छोटे पुलों का भी निर्माण किया गया है। भोपाल में लाल घाटी से मुबारकपुर मार्ग, ये भोपाल में लाल घाटी से मुबारकपुर तक 374 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बनने से
भोपाल एयरपोर्ट जाने की समस्या हल हुई है। भोपाल में जो फ्लाईओवर था वो भी मैं बार बार जब एयरपोर्ट से आता था तो उसमें भी कुछ काफ़ी अड़चनें आई, पर अब भी मुझे लगता वो पूरा हुआ है। और ये शहर भोपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी जिसमें हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती थी। अब फ्लाइट पकड़ने वालों का समय इससे बच जाएगा। श्रृंगार चोली में आरओबी बन जाने से रेलवे फाटक के कारण लोगों की होने वाली परेशानी भी इससे हल हुई है। सीआरएफ के कार्यों में 275 करोड़ के लागत से 165 किलोमीटर की लंबाई के 6 काम पूरे हुए गए। उसमें शिवपुरी लूप मार्ग, ग्वालियर में मकोड़ा चिमक बागवे करीवेटिव मार्ग, गुना में पगारा करोदा पिरोटा खुर्द कामरखेड़ा मार्ग, इंदौर में बरलाई जागीर धनखेड़ी से धनखेड़ी जैतपुरा मार्ग और विदिशा में बेतौली फाटक गजब सौदा में आरओबी का निर्माण ये भी पूरा हुआ है। मैं विशेष रूप से शिवराज जी को धन्यवाद दूंगा कि ये सब काम करने में मध्य प्रदेश के सरकार ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। शुरुआत के समय में जब मंत्री बना तो मध्य प्रदेश में उल्टा काम हुआ था। शिवराज जी ने एनएच को स्टेट हाईवे कन्वर्ट किया था और जब मैं उनको कहता था कि ऐसा मत करिए, अब मैं मंत्री बना हूँ, मैं काम कर दूंगा, पर पुराने अनुभव के कारण वो इतने त्रस्त थे कि उनके मन में कोई विश्वास ही नहीं था कि ये हो सकता था। तो उन्होंने वो एनएच को मुझे कन्वर्ट करने की अनुमति देने के लिए भी उन्होंने 6, 7, 8 महीने लिए। बस बाद में उनको विश्वास आया कि इसके सब प्रॉब्लम भी हमने सुलझाए और जो बातें उन्होंने की वो भी हमने पूरी की। 2014 में केवल 5186 किलोमीटर की हमारी एनएच की लंबाई थी। आज वो करीब दुगने से भी ज़्यादा, करीब 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। वो 13,248 किलोमीटर है और अभी मध्य प्रदेश में हम करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के कार्य कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये सब काम पूरे होने से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। 30,000 करोड़ की लागत के सड़क निर्माण में 60 से 70% ज़्यादा काम पूरे कर चुके हैं। 2023 तक 50,000 करोड़ की लागत का कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। मुझे याद है कि शिवराज जी, मैं आपके सचिवालय में आया था, मंत्रालय में, और मीटिंग की थी। तब जो रोड थे वो कॉन्ट्रैक्टर और परिस्थितियाँ कितनी गंभीर थी मुझे याद है। ब्यावरा से भोपाल 4 लेन का 105 किलोमीटर का काम फंसा हुआ था और मुझे आज खुशी है कि उसका भी 105 किलोमीटर का ये काम है। ये 734 करोड़ रुपए का है और ये आपके लिए बहुत तकलीफ का विषय था। ये काम नवंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। मकसूदगंज सिरोंज, ये 2 लेन पेव शोल्डर 57 किलोमीटर 280 करोड़ रुपए का काम है। ये दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। बरेला मंडला 2 लेन पेव शोल्डर 63 किलोमीटर 390 करोड़ का, ये दिसंबर 2020 में पूरा हो जाएगा। सिंदूर नदी बरेला बाईपास 4 लेन 63 किलोमीटर, ये 809 करोड़ रुपए का काम है। दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। मुरैना, अंबाह, पोरसा और भिंड, ये 100 किलोमीटर 394 करोड़ का काम जनवरी 2021 तक पूरा हो जाएगा। सागर बिना 2 लेन पेव शोल्डर, ये 49 किलोमीटर 250 करोड़ का काम मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। ठीकरी अंजड़ 2 लेन पेव शोल्डर 35 किलोमीटर 250 करोड़ मार्च 2021 में पूरा हो जाएगा। इंदौर बैतूल 2 लेन पेव शोल्डर 82 किलोमीटर 374 करोड़ रुपए का काम मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। चांदिया घाट कटनी 2 लेन 45 किलोमीटर 170 करोड़ रुपए का काम मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। खलघाट, जिसको खरगोन सखरदेवला 2 लेन पेव शोल्डर 80 किलोमीटर 265 करोड़ का काम मार्च 2021 में पूरा हो जाएगा। खजुराहो झांसी 4 लेन 162 किलोमीटर 2000 करोड़ का काम है। ये मई 2021 में पूरा हो जाएगा। ये रोड बहुत ख़राब था। उमा भारती जी थी तब भी वो मुझे बहुत बार बताती थी, खोद के रखा था, काफ़ी अड़चने थी, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे। ये 2000 करोड़ का काम 2021 तक पूरा हो जाएगा। उमरिया शहडोल 2 लेन पेव शोल्डर 73 किलोमीटर 512 करोड़, ये जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। चुरहट बाईपास ट्विन टनल 2 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ये 1004 करोड़ का काम मई 2022 तक पूरा हो जाएगा। सागर मकरोनिया में आरओबी 36 करोड़, ये मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। सागर खुरई मार्ग में है जरई के पास आरओबी 4 लेन, ये 77 करोड़ का काम मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। सागर खुरई मार्ग में जरुआ खेड़ा के पास आरओबी, ये 66 करोड़ का काम है, ये मार्च 2022 तक पूरा होगा। बीना में आरओबी है 35 करोड़ का,
ये मई 2021 को पूरा हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि 729 किलोमीटर 7,509 करोड़ रुपए खर्चा करके ये काम अब पूरे हो जाएंगे। जो आपने अटकी हुई योजनाओं का बात किया था, मैं भी लगातार काम करते रहता हूँ और इसका फॉलोअप करता रहता हूँ। करीब 6,260 करोड़ की 600 किलोमीटर की परियोजना का काम अटका हुआ था। 2020-21 में अब ये पूरी योजनाएं पूरी होगी। शायद मेरा विश्वास है कि अब आपको रोड के काम के लिए, अटके हुए काम के लिए मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक काम है, उसका भी मैं जवाब दे दूंगा। इसमें से बमीठा सतना टू लेन पे शोल्डर 95% काम पूरा हो गया, नवंबर 2020 में पूरा हो जाएगा। भोपाल ब्यावरा पैकेज 2 95% काम पूरा होगा, नवंबर 2020 में पूरा हो जाएगा। जबलपुर से हिरन नदी 85% काम पूरा हुआ है, दिसंबर 2020 में पूरा होगा। बोहरगंज भोपाल 90% कार्य पूरा हुआ है, दिसंबर 2020 में पूरा होगा। अब्दुल्लागंज बैतूल पैकेज, ये काम फरवरी 2021 में बरसात के कारण नदी में पानी होने से ब्रिज के काम में देरी हो रही है, पर यह काम 91% पूरा हो गया है और ये बिल्कुल जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अब्दुल्लागंज बैतूल पैकेज 2, इसमें 45% कार्य हुआ है और इसमें 2021 वन विभाग द्वारा अभी तक पेड़ कटाई का काम नहीं करने से देरी हुई है। जब कमलनाथ जी थे तब भी आपका वन विभाग, और अभी आपके समय भी वन विभाग बराबर सहयोग नहीं करता और ये बहुत काम अटका के रखता है। मेरे आपसे अनुरोध है कि ज़रा ये इसके बारे में बैठकर कुछ हमारे काम अगर आप थोड़े से ध्यान देकर कर देंगे तो इसकी और गति बढ़ जाएगी। हिरन नदी में, सिंदूर नदी में 35% कार्य पूरा हुआ है। सतना बेला 80% कार्य पूरा हुआ है। मार्च 2021 में ये दोनों काम पूरे हो जाएंगे। जो एक फंसी हुई योजना है, जो सीधी सिंगरौली योजना है और जिसके लिए सांसद श्रीमती रीति पाठक और हमारे रेवा के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल मुझे बार बार मिलते हैं, मैंने पूरी कोशिश की। ये लागत है इसकी 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 103 किलोमीटर 4 लेन का है। लंबे समय से ये काम अटका हुआ है। मैंने बहुत मीटिंगें इसके ऊपर ली है। हमारी रीति जी मुझे बार बार बताती रहती है, मैं भी कभी कभी वो मिलती है तो शर्मिंदा हो जाता हूँ क्योंकि काम नहीं हुआ, इसका मुझे भी दुख और दर्द होता है। ये मार्ग 2013 में अवार्ड हुआ था, 2018 तक पूरा नहीं हो सका। आर्थिक और सामाजिक महत्व इस मार्ग का है और इसमें अभी मैंने सब प्रकार के प्रयास किए। बैंकर्स, ठेकेदार, राज्य सरकार, सड़क मंत्रालय के अधिकारियों को बैठक में बैंकों को भी समझाने की कोशिश की। 5-7 बार मीटिंगें की, रीति जी भी थी, शुक्ला जी भी थे। अब मैंने उसको निर्णय किया कि वो काम को टर्मिनेट करना और जो 30% बचा हुआ काम है वो हमारे मंत्रालय से पैसे देकर हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। कल ही मैंने हमारे डीजी को कहा था कि इसका टेंडर निकालकर, शॉर्ट टेंडर निकालकर ये काम तुरंत करा दो। तो अब ये काम तुरंत होगा, हमारे पैसे से हम पूरा कर देंगे और मुझे लगता है कि ये 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा। 1 साल में तो करीब 1 साल के अंदर ये पूरा करने का मैं आपको रीति हमारी सांसद जो है पाठक, उनको और शुक्ला जी को आश्वस्त करता हूँ। और तब तक इसकी मरम्मत करने के लिए मैं 16 करोड़ रुपए अलॉट कर रहा हूँ ताकि रोड में कोई खराबी नहीं रहे, आपको तकलीफ ना हो। और ये ख़त्म करने के बाद मैंने मध्य प्रदेश में लगभग जो बीमारू काम थे, जो तकलीफ के थे, वो लगभग कामों का अब बैकलॉग ख़त्म हो गया है। इसकी मुझे खुशी है। अब मैं इसके साथ कुछ नए काम 10,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए आज घोषित कर रहा हूँ और ये 764 किलोमीटर की लंबाई के काम को मैं आज अवार्ड कर दिए जाएंगे तुरंत और इसकी शुरुआत होंगी, इसकी घोषणा कर रहा हूँ। उज्जैन से झालावाड़ 132 किलोमीटर, अवार्ड दिसंबर 2020 तक होगा। 504 करोड़ रुपए का ये काम है। सागरटोला कबीर चबूतरा 45 किलोमीटर, दिसंबर 2020 को इसको अवार्ड किया जाएगा। उसके पहले 200 करोड़ का काम है। बुधनी रेहती नसरुल्लागंज 43 किलोमीटर, जनवरी 2021 160 करोड़, ये भी काम जनवरी 2021 में अवार्ड हो जाएगा। इंदौर सनावत बोरगांव 136 किलोमीटर, मार्च 2021, ये 3000 करोड़ का काम है। ये भी काम निश्चित रूप से मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। बोरगांव बुरहानपुर अकोला 174 किलोमीटर, ये अक्टूबर 2021 में ये 3800 करोड़, करीब 4000 करोड़ का काम है। ये भी काम अक्टूबर 2021 के पहले अवार्ड हो जाएगा। जो भारतमाला में जो काम करने हैं, जिसकी आपने रिक्वेस्ट की है, वो भारतमाला में भारतमाला और NIP की
35,000 करोड़ के काम के डीपीआर को हम लोग बना रहे हैं 4,080 किलोमीटर के। और उसके बारे में भी ये अभी आपने जिसका उल्लेख किया था, मेहर से सतना चित्रकूट, मेहर में माता शारदा का जो शक्तिपीठ है 121 किलोमीटर, ये राम वनगमन मार्ग है, एक्सटेंशन है 1700 करोड़ का। इसका डीपीआर का काम हमने शुरू कर दिया है। देशगांव खरगोन बड़वानी 150 किलोमीटर पिछड़ा क्षेत्र कनेक्ट 3,000 करोड़, इसका भी हमने काम शुरू कर दिया है डीपीआर का। खंडवा आशापुर बैतूल ये 212 किलोमीटर है इंटर कॉरिडोर, ये करीब 4,000 करोड़ का काम है। ये खंडवा आशापुर और बैतूल, इसका भी डीपीआर का काम शुरू हो रहा है, बन रहा है। सागर छतरपुर करवी कानपुर और लखनऊ 335 किलोमीटर इंटर कॉरिडोर, ये 6,030 करोड़ का काम है। ये भी हमने इसका भी अभी डीपीआर बनाना शुरू कर दिया है। रेवा लिंक रोड बेला चुरट मार्गों को जोड़ने के लिए 18 किलोमीटर 400 करोड़ रुपए। इंदौर खलघाट 4 लेन को 6 लेन बनाना 90 किलोमीटर 900 करोड़ रुपए। धौलपुर ग्वालियर 4 लेन को 6 लेन बनाना 66 किलोमीटर 650 करोड़ रुपए। ग्वालियर वेस्टर्न बाईपास 20 किलोमीटर 300 करोड़ रुपए। दमोह हीरापुर टिकम्बड़ ओरछा उत्तर प्रदेश सीमा तक 221 किलोमीटर 1105 करोड़ एनआईपी में। और फिर जबलपुर शाहपुर डिंडोरी कबीर चबूतरा 180 किलोमीटर 825 करोड़ एनआईपी। करुई मुंगावली चंदेरी पिछोरी बिनेरी 176 किलोमीटर 801 करोड़ एनआईपी। श्योपुर गोरस शामपुर सबलगढ़ 164 किलोमीटर 680 करोड़ एनआईपी। सरला देवबला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा तक 65 किलोमीटर 351 करोड़ एनआईपी। और शहडोल डिंडोरी मंडला 180 किलोमीटर ये 819 करोड़ एनआईपी। ये योजनाओं को भी मैं निश्चित रूप से अगले साल में इसका क्रियान्वयन शुरू करूंगा। इसके डीपीआर सबके बन रहे हैं। जो हमारे विचारणीय योजनाएं हैं इसमें भी मैं गति से काम करने की सूचना मैंने दी है। बड़वानी से बड़ोदरा गुजरात कनेक्टिविटी, ब्यावरा से झालावाड़ राजस्थान कनेक्टिविटी, सतना से सेमारिया सिरमौर शंकरगढ़ इलाहाबाद कनेक्टिविटी, रतलाम से बदनावर आष्टा से कन्नौद इंदौर हरदा के बीच, विदिशा से बिना सागर दमोह कटनी, बालाघाट से मंडला शाहपुरा उमरिया, ये भी काम विचारणीय है। इसके बारे में भी मैंने गति देने के लिए सूचना दी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मध्य प्रदेश के लिए वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है। ये 1 लाख करोड़ का हाईवे है, 8 लेन पहले फर्स्ट फेज में, वैसे 12 लेन सीमेंट कंक्रीट का रोड है और इसकी लागत भी 1 लाख करोड़ तक जा रही है। और इसका एक्सप्रेसवे का निर्माण का लक्ष्य 2023 के पहले मैं इसको पूरा करने का लक्ष्य मैंने रखा है। और मुझे विश्वास है कि यह हाईवे देश के इतिहास का और शायद दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे होगा। इसमें भूमि अधिग्रहण पर हमने 15,000 करोड़ 16,000 करोड़ की बचत की है। और मेरा विश्वास है कि ये जो मुंबई अहमदाबाद सूरत वडोदरा के बजाय ये नई अलाइनमेंट पिछड़े हुए क्षेत्र से जाती है, इसका विकास होगा। मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ और इसलिए मैं शिवराज जी आपसे अनुरोध करूँगा इसके आजू बाजू में लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तैयार करने के प्रपोजल आप तैयार करिए। मध्य प्रदेश की सरकार, उद्योग विभाग, उनकी संस्थाएं और हम मिलकर इसको विकसित करेंगे ताकि ये पिछड़े हुए क्षेत्र में रोजगार निर्माण हो। 670 हेक्टेयर में वेस्ट साइड सुविधा भी विकसित की जा रही है और इसमें दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। अब मुझे मालूम नहीं कि मध्य प्रदेश के सीमा से मुंबई कितना होगा, पर ये इसके कारण पूरा मुंबई से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी और इसमें काफ़ी बड़ा ईंधन भी बच जाएगा। ये हाईवे जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें मध्य प्रदेश से 244 किलोमीटर की लेंथ यहाँ से जाती है, जिसके ऊपर हम 10,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। पूरा काम अवार्ड हो चुका है, लैंड पूरी एक्वायर्ड हो चुकी है और मैं 2023 के पहले इसको पूरा करने का काम कर रहा हूँ। ये एक्सप्रेसवे रामगंज मंडी से मालवा क्षेत्र के गरोठ जावरा रतलाम होकर धानला झाबुआ से निकलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मालवा को कनेक्टिविटी देने के लिए 173 किलोमीटर 4 लेन का मार्ग इंदौर देवास उज्जैन आगर से गरोठ तक दिसंबर 2020 में अवार्ड होगा। इसकी भी मांग मेरे पास बहुत बार हुई थी और ये जो मामला है, ये जो एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला इंदौर देवास उज्जैन आगर से गरुड़ तक का जो है, ये भी अवार्ड हो जाएगा दिसंबर 2020 तक। मैं एक छोटी सी बात आपके लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि माइनिंग की परमिशन राज्य सरकार जितना जल्दी देगी उतना अच्छा होगा। इसमें काफ़ी तकलीफ़ें होती है, काफ़ी काम जाता है।
आप धीरे धीरे सब चीज़ों को अगर आपने डिजिटल कर दिया और ये परमिशन फटाफट देंगे तो काम और जल्दी होगा और एक्सप्रेस वे के काम में तेज़ी आएगी। ऑनलाइन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। जो ज़मीन अधिकृत की गई है उसके मुआवजा का पैसा NHAI द्वारा हमने राज्य सरकार को दिया है, पर राज्य सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है, पर उसका वितरण करने में थोड़ी तेज़ी लानी है। ये काम आप जरूर कर दीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। जो सबसे आपका और नरेंद्र तोमर जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और शिवराज जी का मेरे को बहुत आग्रह था, वो चंबल एक्सप्रेस वे, और मैं कमिट करता हूँ कि ये हाईवे ज़रूर होगा और इसका काम भी जल्दी शुरू होगा। और ये हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र से है और इसलिए चंबल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र से होकर गुजरेगा और इस क्षेत्र में इसमें विकास की नई गति मिलेगी। 8,000 करोड़ का ये लागत को हाईवे को मैं मंजूरी देता हूँ। ये 358 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसमें 309 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 17 किलोमीटर है, राजस्थान में इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। मेरी राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी बात हुई, उन्होंने भी अलाइनमेंट का लगभग फाइनल कर दिया है। और यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जुड़ेगा कोटा के बाद, और इसमें 50% शायद 80% सरकारी ज़मीन है जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा। और मैंने ये अनुरोध किया था कि ज़मीन आप मुझे दीजिए और उसके साथ ये जो मटेरियल लगेगा, मिट्टी लगेगी, मुरुम लगेगा, ये रॉयल्टी फ्री करिए। और जो स्टील और सीमेंट उसका नोशनल लॉस होगा तो उस पर जब GST होगा उसमें हमें एग्जाम करिए। और ये कुछ जगह भी आपके साथ शिक्षा केंद्र, रिसोर्ट्स, मनोरंजन केंद्र, कृषि उत्पादन केंद्र, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बाद में कृषि उत्पादक, लॉजिस्टिक पार्क, इन सब बातों के लिए मैं भी, अगर आप ज़मीन देंगे तो मैं भी NHAI की तरफ से इसको विकसित करने के लिए आपको मदद करूंगा। तो ये जो हाईवे है इसका काफ़ी काम अभी चल रहा है, अलाइनमेंट भी पक्की हो गई है। लैंड एक्विजिशन के काम के लिए मैंने आपको कहा कि लैंड करने के कारण, अलाइनमेंट फाइनल आपने अप्रूवल देने के कारण आप एक्विजिशन का काम भी शुरू कर दीजिए। और मैं इसका भूमि पूजन करना जल्द से जल्द, आपका भी आग्रह है। अगर हमारे यहाँ प्रिंसिपल है कि 80% लैंड एक्वायर्ड किए बिना हम लोग करते नहीं, पर मैं उसका DPR अब तुरंत फाइनल कर लेता हूँ, टेंडर भी निकालने की व्यवस्था कर देता हूँ। आप मुझे लैंड एक्विजिशन तुरंत करा दीजिए तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका भूमि पूजन जल्दी हो जाए। और इसके लिए, इस हाईवे के लिए विशेष प्रयास करने वाले मेरे सहयोगी आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनको और वहाँ के सभी विधायक, सांसदगण का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश में जो लॉजिस्टिक पार्क है, इसमें इंदौर और जबलपुर में लॉजिस्टिक पार्क हम बना रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार के साथ ज़मीन के संबंधी बात चल रही है। अगर आप वो ज़मीन देंगे तो ज़रूर ये हम बनाएंगे। लॉजिस्टिक पार्क BOT फार्मूला पर बनाया जाएगा और पार्क बनने से मध्य प्रदेश में उत्पादन में वस्तुएं दूसरे राज्य और देश के बाहर जाने में सुधार होगा। मैं और एक आपको शिवराज जी आह्वान करूंगा कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते और 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसमें हमारे तमिलनाडु के सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एक बहुत अच्छी योजना उन्होंने पूरी की, जिसके कारण मरने वालों की संख्या और एक्सीडेंट की संख्या 25% कम हुई है। हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 241 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई थी। 157 ब्लैक स्पॉट में दुर्घटना रोकने में स्थायी काम को पूरा कर लिया है। 61 ब्लैक स्पॉट के DPR के लिए टेंडर होने वाला है और ब्लैक स्पॉट के स्पॉट पर सुधार में मध्य प्रदेश में घड़ी दुर्घटनाएं भी कमी आई है। धार जिले में आगरा मुंबई मार्ग में गणेश घाट के पास साल में 70 से 80 सड़क हादसे होते थे। अब सड़क में सुधार किए जाने से पिछले 8 माह में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 70-80% कमी आई है। होशंगाबाद अब्दुल्लागंज मार्ग में बुधनी घाट के पास 1 किलोमीटर मार्ग के कर्व में सुधार किए जाने से सड़क दुर्घटनाओं में कम आई है। ग्वालियर झांसी मार्ग में जौरासी घाट में सड़क सक्रिय होने के कारण अक्सर दुर्घटना हुआ करती। इस मार्ग में 4 लेन सड़क करने से दुर्घटनाओं में कमी आ गई है। भोपाल में मुबारकपुर चौराहा के पास फ्लाईओवर बनने से वहाँ होने वाली संगत भी कम हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या मध्य प्रदेश में आपके नेतृत्व में अपघात मुक्त मध्य प्रदेश करने का एक मिशन आप लीजिए। स्टेट रोड, NH, सिटी रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, सब ब्लैक स्पॉट्स को सुधारिए। मैं अभी 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक और ADB से मैंने लोन भी लिया है
तो मैं आपके स्पॉट्स इंप्रूवमेंट करने के लिए पैसा भी दूंगा। और मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या को कम करने में आप विशेष प्रायोरिटी दीजिए। मैंने सभी सांसद को अनुरोध करूंगा कि मैंने आपके अध्यक्षता में आपके ज़िले में कमेटी तैयार की है, आप कलेक्टर से आग्रह करके मीटिंग कराइए और आपके ज़िले में मरने वालों की संख्या शून्य करिए और उसके साथ अपघातों की संख्या कम करिए। देखिए 1.5 लाख लोग हमारे देश में अपघातों से मरते थे, अच्छी बात नहीं है। अभी कोविड में जितने नहीं मरे उससे ज़्यादा हमारे एक्सीडेंट में मरते थे और मरने वाले लोगों में 18 से 24 साल के करीब 40% युवा थे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात में ज़रूर आप करिए। मेरे सभी सांसदों को और आपके मंत्री जी को और सबको है कि मैं हर ज़िले में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर देना चाहता हूँ। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और स्किल डेवलपमेंट ये प्रधानमंत्री जी का आग्रह है। ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था IDTR, क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र RDTC, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर DTC और 10वीं और 11वीं योजना में मध्य प्रदेश में केवल 2 स्कूल शुरू हुए हैं, जिसमें एक स्कूल छिंदवाड़ा में खोला गया है। मेरा अनुरोध है कि विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। सभी सांसद अपने अपने ज़िले में प्राइवेटली भी ऐसी कोई योजना लेके आते हैं तो उसकी जानकारी आपको संकेत भोनवे IAS ऑफिसर मध्य प्रदेश कैडर के मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो आपको देंगे। आपके ज़िले में योजना आप बनाइए, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ तक CRF का जो वर्क है उसमें काफ़ी काम अभी पूरे हुए हैं और मेरे पास सांसद काफ़ी आते हैं और मैं अभी शिवराज जी आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि अभी तक मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े प्रमाण पर CRF का काम शुरू है और हमने पैसे भी दिए हैं। अभी जैसे ही आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट देंगे तो हम लोग बाकी भी पैसा, अभी इस अमाउंट अंडर प्रोसेस फॉर रिलीज़ 156.73 करोड़ है, तो ये जल्दी हम देंगे और 21.65 करोड़ है, तो अभी तुरंत आपको हम लोग ये रिलीज़ कर देंगे। यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट केवल आपके यहाँ पेंडिंग है। मैं सांसद मेरे पास आते हैं तो शिवराज जी मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं आज आपको CRF में फिर से 700 करोड़ रुपए की मंजूरी देता हूँ। इसमें 350 करोड़ रुपए आप सांसदों के लिए रखिए और 350 करोड़ विधायकों के लिए रखिए। मैं नरेंद्र तोमर जी को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के सभी सांसद राज्यसभा और लोकसभा के, उनसे एक बार बातचीत करके ये 350 करोड़ के प्रपोजल मुझे आप दे दीजिए ताकि मैं उनके मंजूर कर दूंगा। और शिवराज जी आप 350 करोड़ का नया कार्यक्रम आप मुझे भेज दीजिए। ये अधिकारियों की सलाह मत मानिए। मैंने महाराष्ट्र में आपसे कई गुना ज़्यादा मंजूर किया, कोई अड़चन नहीं आई और ये आपके सेक्रेटरी ये मंजूर करते समय संकोच करते, कोई ज़रूरत चिंता करने का कारण नहीं है क्योंकि सरकार इतनी स्लो स्पीड से चलती है कि कोई ऐसा मौका आता नहीं। और मैं आपसे कई गुना ज़्यादा मंजूर करने के बाद महाराष्ट्र में मैंने 7,000 करोड़ के काम मंजूर किए, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप इसमें 700 करोड़ का भेज दीजिए। और मैं हमारे राकेश सिंह जो जबलपुर के हैं, उनका भी फ्लाईओवर मैंने जबलपुर का मंजूर किया है, वो भी निश्चित रूप से होगा। और इसके लिए आप 700 करोड़ के प्रपोजल भेज दीजिए। 350 करोड़ जो नरेंद्र तोमर जी आपको देंगे, थावरचंद जी और वो मिलकर मध्य प्रदेश के सांसदों से, तो वो भी मुझे लिस्ट भेज दीजिए ताकि इसमें सांसदों का भी कुछ प्रमाण में प्रॉब्लम सुलझाया जाएगा। मैं MSME का भी मंत्री हूँ और मध्य प्रदेश सुखी समृद्ध संपन्न बने, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, आपने मुझे पता है कि चर्मकारों के लिए, लोहार काम करने के लिए, सुतार काम करने के लिए, हेयर कटिंग का उसका सलून चलाने वालों से लेकर हर व्यक्ति के लिए योजना बनाई है। इस सब बातों में पर्यटन को बढ़ाना देना जैसे मध्य प्रदेश के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में भी मध्य प्रदेश को आगे ले जाना बहुत आवश्यक है। और इन सब बातों के लिए मैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स रोड के बाजू में खड़ा करने के लिए आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। खादी ग्रामोद्योग की हमारी योजना है, MSME की योजना है। अब MSME की डेफिनेशन भी हमने बदलाई है। एक तरफ रोड के काम भी अच्छे होंगे, उद्योगों का भी विकास होगा और मध्य प्रदेश के जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। शिवराज जी आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सुजलाम सुफलाम होगा। मध्य प्रदेश 2 साल में तो रास्तों की तस्वीर तो बदल जाएगी, पर मध्य प्रदेश खेती में, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में, उद्योगों में भी एक प्रगतिशील राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा
और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सपना है उसमें मध्य प्रदेश भी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, ये मेरा विश्वास है। आज के इस कार्यक्रम के निमित्त आपने जो सहयोग किया है हमारे कामों को, इसलिए आपकी सरकार को, आपके मंत्रियों को, मेरे सभी सांसदगणों को और केंद्र सरकार में जो मंत्री है वो लगातार इस कामों का पीछा करते हैं और उनके कारण भी ये काम हुआ है। थावरचंद जी हो, हमारे नरेंद्र तोमर जी हो, प्रहलाद पटेल हो, कुलस्ते जी हो, ये सब लोग लगातार मेरे साथ फॉलोअप करते हैं। सांसद भी लगातार आते रहती है। केवल आपके प्रॉब्लमेटिक काम में से वो सिंगरौली वाला काम केवल मेरा है जिसका बोझ मेरे मन पर है, पर मैं रीति जी को विश्वास देता हूँ कि 1 साल के अंदर ये रोड पूरा होगा। अब उसको टर्मिनेशन कर दिया है और नया टेंडर निकालकर, वो भी शॉर्ट टेंडर निकालकर जल्दी काम हो ऐसा मैंने डीजी को कहा है और 16 करोड़ रुपए उस रोड को मंजूर करने के लिए, अच्छा रखने के लिए मंजूर भी करके दिए हैं। और इसके बाद मध्य प्रदेश के कोई प्रोजेक्ट बीमारू प्रोजेक्ट के रूप में नहीं है और आज मध्य प्रदेश तेज़ी से दौड़ रहा है। और एक समय मुझे आकर भोपाल में आपके साथ बैठना पड़ता था, काफ़ी बातें चर्चाएं ओपन में होती थी, पर मुझे विश्वास है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई करप्शन नहीं का आरोप नहीं लगा सकता, पूरे भ्रष्टाचार मुक्त क्वालिटी का, और अनेक आने वाले 50 साल तक मजबूत रहेंगे ऐसे रास्ते मध्य प्रदेश में आपके नेतृत्व में भारत सरकार के सौजन्य से बने हैं और जनता निश्चित रूप से इसे याद रखेगी। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपके मध्य प्रदेश के विकास के इस मिशन में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, हम सब मंत्री आपका साथ देंगे, इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस ओजस्वी वचन के लिए, जिसमें आपने राज्य मध्य प्रदेश के चौमुखी विकास के मार्ग बताए हैं और किस प्रकार मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा इसके बारे में एक पूरा खाका खींचा है। अब इस बैठक के अंतिम पड़ाव पर मैं श्री राजेश कुमार पांडे, सदस्य प्रोजेक्ट NHAI से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तावित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम श्री नितिन गडकरी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी, केंद्र में केंद्रीय मंत्री श्री गहलोत जी, श्री तोमर जी, केंद्र में राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री कुलस्ते जी, डॉक्टर VK सिंह जी, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव जी, समारोह में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, साथियों, मध्य प्रदेश के लिए ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन उसे सड़क उन्नयन के लिए 11,400 करोड़ की सौगात मिली है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस दिन का साक्षी हूं और मुझे अपना धन्यवाद ज्ञापन पढ़ने का मौका मिल रहा है। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन में पूरे देश में सड़कों का जाल बहुत तेजी से फैल रहा है और मध्य प्रदेश उससे अछूता नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं उनकी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके सबल सहयोग से हमारी परियोजनाएं तेजी से गति पकड़ रही हैं। साथियों, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि जब भी कोई केंद्र की स्कीम आती है उसको अपने क्षेत्र में ले जाने की जिम्मेदारी वहां के जनप्रतिनिधियों की है। जनप्रतिनिधि उसको अपने क्षेत्र में लाने के लिए सतत प्रयास करते हैं। समारोह में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने इन परियोजनाओं को अपने एरिया में लाने के लिए प्रयास किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इन परियोजनाओं को मूर्त रूप देने की नौबत आती है तो उसमें बहुत सारे अधिकारियों, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, कंसेशनर और मजदूरों का हाथ होता है। आज हम ये जो देख रहे हैं इन सबका अथक प्रयास है। मैं इन सभी लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस समारोह को सफल करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया है और उसे हमें प्रोवाइड किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने। मैं NIC को भी अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहूंगा।
इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को जो कि हमारी परियोजनाओं से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, सभी को आभार, धन्यवाद, जय हिंद। जो उन्होंने कार्यक्रम बीच में बहुत बंद रखा, बहुत इसके लिए आभार धन्यवाद मानेंगे पांडे जी। उनके। अब मैं माननीय मंत्री जी से बैठक की समाप्ति की अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार। वो एनआईसी से पीछा बहुत बहुत छुड़ाइए, धन्यवाद। एनआईसी से पीछा छुड़ाइए। हर कार्य